हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एडवांटेज ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन। तो आज हम बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है जब कोई भी रिसर्च करने जाता है तो उससे पहले वो एक फ्रेम तैयार कर लेता है जिसके अकॉर्डिंग रिसर्च का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो ये फ्रेम तैयार कर लेने पर, रिसर्च डिज़ाइन आपका तैयार कर लेने पर क्या क्या आपको एडवांटेज होंगे, रिसर्चर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। नोट कीजिए, देयर आर many advantage there are so many advantages of a research design in a process of research. In the process of research, बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं रिसर्चर को रिसर्च के टाइम पर अगर वो एक रिसर्च डिजाइन यूज करता है। बट द मेन and the most relevant advantages are as follows। उसमें से जो मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं वो अभी मैं नोट करवाऊंगी। सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला एडवांटेज है आपका कंज्यूम्स लेस टाइम। स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी काम करने जाते हैं और अगर हम पहले से प्लानिंग कर ले तो उस काम को कंप्लीट करने में हमें बहुत कम टाइम लगता है। उसी के हिसाब से जैसे हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो अगर हमने उससे पहले रिसर्च का पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया, रिसर्च का पूरा प्लानिंग कर ली, फ्रेम आउट तैयार कर लिया कि रिसर्च कैसे की जाएगी, कौन कौन लोग रिसर्च में होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, हमने पूरा रिसर्च का डिज़ाइन प्रिपेयर कर लिया है तो हमारा रिसर्च का टाइम बहुत ही कम कंज्यूम होगा। टाइम बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा आगे कुछ भी सोचने में। तो यही पॉइंट है, इट कंज्यूम्स लेस टाइम। द सेकेंड पॉइंट इज it ensures project time schedule time schedule। स्टूडेंट्स, वही चीज़ अगर हमने एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर लिया है रिसर्च करने से पहले तो जो भी हमारी रिसर्च है वो टाइम से पहले ही है, एकदम टाइम पर ही कंप्लीट हो जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिसर्च ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं खींचेगी। अगर हमने रिसर्च डिज़ाइन बनाया और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रिसर्च पूरी होने में 3 से 4 साल लगेंगे तो मैक्सिमम 4 साल में रिसर्च हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो रिसर्च डिज़ाइन बनाने का ये एक एडवांटेज है कि ये इंश्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही लगेगा। थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स। इट का मतलब है रिसर्च डिजाइन। इट हेल्प्स रिसर्चर to prepare himself to carry out research work is going on. Sorry,
carry out research in a proper and a systematic way. सो स्टूडेंट्स, जो अगर हमने रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर लिया तो वो हेल्प करेगा रिसर्चर की टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू कैरी आउट रिसर्च इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे। हमने जब अपना रिसर्च का डिज़ाइन तैयार किया है तो उसमें सारा कुछ लिख दिया है कि कब, कैसे, कहाँ रिसर्च की जाएगी और कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, रिसर्च की टीम में कौन कौन इन्वॉल्व होगा। तो ये रिसर्चर की हेल्प करेगा उसको एक सिस्टमैटिक वे में रिसर्च करने के लिए। स्टूडेंट्स इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास। द फोर्थ पॉइंट इज बेटर डॉक्यूमेंटेशन। बेटर डॉक्यूमेंटेशन of various activities of the various activities while the project work is going on. तो स्टूडेंट्स, जब भी रिसर्च डिज़ाइन बनाया जाता है तो पहले से सारी चीज़ें उसमें लिख ली जाती हैं, फ्रेम आउट तैयार कर लिया जाता है। बेटर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में नोट कर ली जाती है, एक फाइल बनाई जाती है रिसर्च डिज़ाइन की, और उसमें सब कुछ लिख दिया जाता है कि कैसे करके रिसर्च का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, बेटर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएंगी रिसर्च के लिए, उसको प्रॉपर नोट कर लिया जाता है व्हाइल द प्रोजेक्ट वर्क इज गोइंग ऑन। जैसे जैसे रिसर्च की जाती है वैसे वैसे सारा कुछ नोट कर लिया जाता है, जिससे कि आपको नेक्स्ट ईयर में और आने वाले कमिंग ईयर्स में हेल्प मिलती है उस रिसर्च डिज़ाइन के लिए और बेटर डॉक्यूमेंटेशन से। इसीलिए सारी चीज़ें नोट की जाती हैं जिससे कि हेल्प मिले। द फिफ्थ पॉइंट इज it helps in proper planning of the resources, in the proper planning of resources and their procurement in right time. पहले नोट कर लीजिए, फिर समझाती हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से इट हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग। इससे आप प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हो अपना डिज़ाइन फ्रेम आउट करके कि कैसे क्या होगा। ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब होता है
क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी जब आप रिसर्च करेंगे। जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं किसी भी फ़ील्ड में, तो बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उन रिसोर्सेज़ की आप प्लानिंग कर लेते हो एंड देयर प्रोक्योरमेंट इन द राइट टाइम। जब हमने एक जगह पर नोट कर लिया, अपने रिसर्च डिज़ाइन में नोट कर लिया कि हमें इन-इन चीज़ों की पर्टिकुलरली ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको राइट टाइम पर अपना लेकर रख लेते हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है रिसीव। परचेज़ करके हम करेक्ट टाइम पर रख लेते हैं। अगर आप पहले से डिसाइड नहीं करेंगे रिसर्च डिज़ाइन में कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको रिसर्च करने में दिक्कत आएगी और चीज़ें सही टाइम पर, राइट टाइम पर रिसीव नहीं होंगी। इसलिए रिसर्च डिज़ाइन से एक हेल्प मिलती है कि चीज़ें सही टाइम पर मिलती जाती हैं। 6th पॉइंट है हमारे पास, it provides satisfaction it provides satisfaction and confidence with the beginning of from the beginning का मतलब starting, from the beginning of the work of the research प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, जब हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं तो हम सारा कुछ लिख लेते हैं कि कितने स्टेप्स में हमारा रिसर्च का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो जैसे-जैसे आपके प्रोसेस कंप्लीट होते जाते हैं, स्टेप्स कंप्लीट होते जाते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है और एक सैटिस्फैक्शन आता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो नियर टू कंप्लीशन है। तो स्टार्टिंग से ही एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, हमारा रिसर्च का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। अगर आपने कहीं कुछ नोट ही नहीं किया है, कोई रिसर्च का डिज़ाइन ही नहीं तैयार किया है कि कौन-कौन से स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब प्रोसेस कंप्लीट होगा और कितना टाइम अभी रह गया है इसको कंप्लीट होने में। क्या-क्या चीज़ें अभी करनी रह गई हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप परेशान रहेंगे कि अभी भी रिसर्च में बहुत टाइम लगने वाला है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको पढ़ाया कि रिसर्च का जो डिज़ाइन है उसको बनाने से क्या-क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं, रिसर्चर को क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। एक रिसर्च का डिज़ाइन तैयार करने में, रिसर्च अगर आप करने जा रहे हो तो पहले आपको रिसर्च का डिज़ाइन फ्रेम आउट कर लेना चाहिए, तभी आपको उसके एडवांटेजेस पूरे रिसर्च प्रोसेस में मिलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टॉपिक के साथ आपको मिलती हूँ, रिसर्च डिज़ाइन, उसी में हम आगे बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।